हेलो स्टूडेंट, जिन लोगों का मेजर पेपर बहुत ज़बरदस्त गया है विनोबा विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 के वैसे स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम चल रहा है 25-29 सेशन का, उनका मेजर पेपर बहुत अच्छा गया। अब माइनर पेपर की बारी है, तो ये माइनर पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपका अगर मेजर पेपर में है या माइनर पेपर में है तो सिलेबस सेम होगा। या तो मेजर में है या माइनर में है तो भी सिलेबस सेम होगा। तो उसमें हम लोग एक यूनिट का लेक्चर डाल चुके हैं। यूनिट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो हम आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाएंगे। देखो, बहुत बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर पूरा लॉन्ग नहीं कराते। भाई पूरा अगर 4 पेज का लॉन्ग कराएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे। हम पॉइंट समझा देते हैं, आप उसको समझ जाओगे तो खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। खुद से भी आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अगर हम पॉइंट समझा दे रहे हैं, आप वो समझ पा रहे हो, तो आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो भी आपको बता दे रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है आपके स्क्रीन पे कि कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। तो आपको बताते चले कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो मालिक से अलग होता है। देखिए लिखा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो क्रिएट किससे होता है, कानून से होता है, जिसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि मालिक अलग होता है और कंपनी अलग होता है, जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। 4 चीज़ बताएं। लिमिटेड लाइबिलिटी होना चाहिए कंपनी में, सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, और एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ होना चाहिए। कंपनी एक ऐसी संस्था है। बोलता है हु इज अ प्रमोटर, प्रवर्तक कौन कराता है। तो प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में, जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी के बारे में आइडिया आता है और जो कंपनी को स्टार्ट करता है। नहीं, बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में एक आइडिया आता है और जो कंपनी को स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में कंपनी की विशेषता बताइए। तो कंपनी की कुछ विशेषता आपके सामने है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। 4 विशेषता भी हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन में। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में होता है। क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तीसरा, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लॉन्ग लाइफ होता है, कंपनी का जीवन बहुत लंबा होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मालिक अलग और बिजनेस अलग होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जब बिजनेस डूबेगा तो एक लिमिट तक ही मेरी लाइबिलिटी होगा, उसके बाद नहीं होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग लाइफ, कंपनी का लाइफ बहुत लंबा होता है। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, सदस्य बनते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। कॉमन सील कंपनी के पास होता है। कंपनी का अपना मुहर होता है, कॉमन सील होता है। कंपनी का कंपनी के पास ट्रांसफर ऑफ शेयर की फैसिलिटी होती है। कंपनी अपने हिस्से को जब चाहे तो बेच, कंपनी में आप बेच के निकल सकते हैं। यानी कंपनी एक अकेला बिजनेस है जहां आप अपना हिस्सा बेच के कभी भी निकल सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर फैसिलिटी है। लार्ज कैपिटल, कंपनी में बहुत अधिक पूंजी लगता है। कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे मैनेज करने वाले लोग प्रोफेशनल होंगे, एमबीए किए हुए लोग रहने चाहिए। छोटा पान का गुमटी नहीं कि कोई भी मैनेज कर देगा। इसको मैनेज करने वाला व्यक्ति एमबीए होना चाहिए। और लीगल लीगल रेगुलेशंस, कानूनी जो है बहुत सारा नियंत्रण होता है, जिसके कारण पूरा बिजनेस कंपनी का जो है कानून के अंदर चलता है। आगे लिखा कंपनी के प्रकार के बारे में बताइए। तो यहाँ कंपनी के प्रकार में सबसे पहले प्राइवेट कंपनी कैसे पहचानेंगे। तो प्राइवेट कंपनी में देखो यहाँ विशेषता लिखा है, कम से कम 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 200। प्राइवेट में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है, 200। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होता है प्राइवेट कंपनी में। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है शेयर ट्रांसफर के ऊपर। कोई प्राइवेट कंपनी अपना शेयर नहीं बेच सकता। पब्लिक कंपनी में क्या है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होता है। ठीक है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड यहाँ लिखा है। और यहाँ पे शेयर ट्रांसफर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा हिस्सा रहेगा। अगर गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा पूंजी अगर किसी कंपनी में है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। आगे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का हिस्सा होल्ड करती है, खरीदती है, उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सब्सिडी कंपनी क्या होता है, तो जिस कंपनी में 51% का हिस्सा कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है, तो जिसका हिस्सा खरीदा जाता है वो सब्सिडी है, जो खरीदता है उसको होल्डिंग बोलते हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन विदेश के किसी कानून से होता है, वो फिर फॉरेन कंपनी कहलाती है। और 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक व्यक्ति कंपनी स्टार्ट कर सकता है। केवल एक व्यक्ति कंपनी स्टार्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द स्टेजेज ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के 3 स्टेज है, कंपनी स्टार्ट होने के 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज को हम लोग बोलते हैं, अच्छा यहाँ पूरा पॉइंट करके लिख दिया, वैसे 3 स्टेज है। सबसे पहले होता है प्रमोशन स्टेज, देन होता है इनकॉर्पोरेशन और फिर स्टार्टअप बिजनेस। तो बताइए, हम मेरे मन में प्रमोशन का मतलब जब एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है किसी कंपनी को स्टार्ट करने का
और वो स्टार्ट करता है। बस वहाँ से लेके आइडिया से लेके स्टार्ट करने तक का सारा काम प्रमोशन के अंदर आता है। आइडिया से लेके कंपनी को स्टार्ट करने का सारा काम प्रमोशन के अंदर आता है। तो सबसे पहला देखिए स्टेजेज ऑफ प्रमोशन, सबसे पहले आपके मन में आइडिया आएगा तब ना खोलिएगा कंपनी। तो पहला आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि रात में आइडिया जनरेट हुआ सुबह खोल देंगे, नहीं, पहले रिसर्च करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे मेरा आइडिया सही मायने में आज के हिसाब से व्यवहार के लायक है कि नहीं, यानी अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर नाम सोचेंगे, क्या नाम देंगे हम अपने बिजनेस का। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जो अपने बिजनेस के लिए चाहिए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर कैपिटल पूंजी जुगाड़ करेंगे। ये सब करने के बाद कंपनी स्टार्ट होता है। उसके बाद कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। यही हम लोगों को काम करना है। अब लिखा है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी, कंपनी का लाभ भी बताइए और हानि बताइए। कंपनी का मीनिंग तो यहाँ लिखा हुआ है। कंपनी का लाभ है लिमिटेड लायबिलिटी होता है, पहला फायदा कंपनी का होता है कि अगर डूबेगा तो एक लिमिट तक ही पैसा देना पड़ेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी अलग होता है, मालिक अलग होता है, ये लाभ है। परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग लाइफ कंपनी का होता है, सदस्य आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कंपनी में बहुत अधिक पूंजी का जरूरत पड़ता है, ये भी एक इसका फायदा एडवांटेज है। ट्रांसफर ऑफ शेयर है, कंपनी में आप हिस्से को जब चाहे शेयर मार्केट में बेच के निकल लीजिए। जैसे किसी बिजनेस में हम फंस गए, हम बिजनेस स्टार्ट किए, पूंजी लगा दिया 10 करोड़ रुपया, और बाद में हमको लग रहा है कि हम गलत जगह फंस गए, हमको निकलना है, तो नहीं निकल सकते हैं। निकलिएगा तो डूबिएगा, बर्बाद होइएगा। कंपनी अकेला ऐसा बिजनेस है जहाँ जब चाहे तब अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, कंपनी में सारे मैनेज करने वाले लोग एमबीए वाले होते हैं। स्टेबिलिटी, कंपनी लंबे समय तक स्टेबल होती है, और कंटिन्यूटी कंपनी का चलती रहती है, बंद होने वाला नहीं है। ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी का उम्मीद है कि एक्सपेंशन भी होगा, विस्तार भी होगा और विकास भी होगा। और क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस कंपनी में बनता है, ये सारा चीज़ कंपनी में दिखता है। नुकसान क्या है कंपनी का, फॉर्मेशन आसान नहीं है, जटिल है इसको बनाना। दूसरा, ह्यूज कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, बनाने में ज़्यादा खर्च पड़ता है, कंपनी क्रिएशन में ज़्यादा खर्च पड़ता है। तीसरा, लैक ऑफ सिक्रेसी, कंपनी में कोई चीज़ गोपनीय नहीं रहती, सब अपने वेबसाइट पर दिखाना पड़ता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी में निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा, डिस्कशन होगा। सेपरेट ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी का एक डिमेरिट है कि मालिक अलग और कंपनी अलग होता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का ज़्यादा नियंत्रण रहता है इस पर, यह भी एक डिमेरिट है कि सरकार ज़्यादा कंट्रोल करती है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, इसमें किसी को पर्सनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि पर्सनली थोड़ी फायदा हो रहा है, सबका ना फायदा हो रहा है। और लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कंपनी में धोखाधड़ी हो सकता है, क्योंकि मालिक कंपनी नहीं चलाता, कंपनी को मैनेजमेंट चलाता है। मालिक तो शेयर होल्डर है, वो कंपनी को नहीं चलाता, कंपनी को चलाता है मैनेजमेंट के लोग। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स क्लाउज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है किसी कंपनी का, जिसको बनाए बगैर कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती। तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, जिसका नाम है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें क्या क्या बात लिखा रहता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग बता दिए, कानूनी दस्तावेज है जो सारी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बनाना ही पड़ेगा। उसकी विशेषता क्या है, या अनिवार्य दस्तावेज है। इसमें उद्देश्य कंपनी का, कंपनी की शक्ति, कंपनी के नियम, कंपनी के सदस्यों की संख्या सब रहता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, और कंपनी के कार्यों में ये मार्गदर्शन करता है। क्या क्या नाम इसमें होगा, तो 6 क्लाउज होता है, 6 को खाली जगह होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही तय करेंगे आप नाम, नेम, कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है कंपनी चलाने का, ये सब आपको मेमोरेंडम में तय करना पड़ेगा। लायबिलिटी क्लॉज में आप तय करेंगे कि लायबिलिटी लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा। कैपिटल क्लॉज में तय करेंगे कि कैपिटल कौन कौन लगाए, कि कितना लगाएगा। और एसोसिएशन क्लॉज में तय करेंगे कितने सदस्य रहेंगे, कौन कौन हमारे सदस्य हैं। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तय करेंगे कि जो जो लोग हमारे सदस्यों के नाम, पता, ये सब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। एक और डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही भी, लेकिन बनाना कंपलसरी नहीं है, जबकि मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई कंपनी बना भी सकती है, कोई कंपनी नहीं भी बना सकती। अगर कोई कंपनी नहीं बनाती आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो टेबल A का नियम पालन करेगी, जो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी जरूरी है, बट बना भी सकते हो, नहीं ये ऑप्शनल है, वो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। तो बोले यह MOA के अंदर आता है। यह आंतरिक नियम है, कंपनी का अंदर का नियम है, कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करता है, और इसे कानूनी प्रक्रिया से बदला जा सकता है। क्या क्या इसमें लिखना है, तो सर इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। ये इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी है। अंतर नियम का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर के नियम लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसे आप बदल सकते हैं। इसे नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बनाना ही पड़ेगा। क्या क्या है इसमें, आप तय कर सकते हैं शेयर कैपिटल कितना कितना होगा, कितना रुपए का शेयर होगा,
भैया अपने अंदर का नियम डिसाइड करिए, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ भी। राइट ऑफ शेयर होल्डर का राइट क्या हो, मीटिंग कैसे बुलाएंगे, डायरेक्टर को कैसे नियुक्त करेंगे, हम डिविडेंड कैसे देंगे, बोरोइंग पावर लोन लेने का पावर कैसे होगा, अकाउंट्स और ऑडिट कैसे करेंगे, कैसे वाइंडिंग अप करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे बंद करेंगे, यानी कुछ भी जो आपको लगता है कि मेरा अंदर का नियम है वो लिखवा लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। एक और है प्रोस्पेक्टस क्या है, और एक्सप्लेन कीजिए इसके कंटेंट को। प्रोस्पेक्टस प्रो विवरण एक इनविटेशन लेटर होता है जहां कंपनी इनवाइट करती है शेयर होल्डर को, आप आइए हमारे यहाँ शेयर खरीदिए। तो एक कंपनी अगर शेयर खरीदने के लिए शेयर होल्डर को इनवाइट करती है तो जिस पेपर के जरिए इनवाइट करेगी उसी पेपर को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस प्रो विवरण। कोई दिक्कत है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। देखिए सार्वजनिक कंपनी द्वारा इशू कर जाए, पब्लिक कंपनी इसको इशू करेगी, किसको, जनता को इशू करेगी, किस लिए, तो शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करेगी। प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, कंपनी के बारे में सारी विशेषताएं दी होती है, आप पढ़िए जानिए कंपनी को, और फिर लगता है कंपनी अच्छी है इसमें पैसा लगा सकते हैं तो लगाइए। प्रोस्पेक्टस का तत्व तो सबसे पहले नेम और एड्रेस ऑफ द कंपनी लिखा रहेगा, कंपनी का उद्देश्य लिखा रहेगा कि किस लिए कंपनी बनी ताकि आप जानिए, कंपनी का शेयर का डिटेल रहेगा, कंपनी के में कितना शेयर है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर रहेगा, कौन डायरेक्टर है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, टर्म्स ऑफ इशू कैसे हम शेयर को बेचेंगे उसका टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा, ये सारा चीज़ अंडर राइटिंग डिटेल रहेगा, सब कुछ वहाँ लिखा होना जरूरी है। जैसे आप एक कॉलेज में देखते होंगे कि एडमिशन लेने के लिए कॉलेज क्या करता है, प्रोस्पेक्टस जारी करता है जिसमें कॉलेज का संपूर्ण विवरण आप पढ़िए, लगता है ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इनविटेशन लेटर है, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ शेयर खरीदिए, उसके लिए कंपनी क्या जारी करती है, प्रोस्पेक्टस। ये हम लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, ये हम लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 को देखिए ज़बरदस्त तरीके से, और अगर आपको कुछ अच्छा चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर अगर आपका पहले के एग्ज़ाम में जितना हमने पढ़ाया मेहनत किया है, अगर आपका क्वेश्चन मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में तो धुआं धुआं होना चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं दिखना चाहिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन लगे, है ना। अभी हम लोगों का तबीयत मेरा ठीक नहीं फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, अंदर अंदर से काँप रहे फिर भी पढ़ा रहे हैं कि चलो एग्जाम है सामने वाले का, और जब सामने वाले का कमेंट देखते हैं ना कि हाँ अच्छा कमेंट आ रहा है तो हम लोग के अंदर फिर से एनर्जी आ जाता है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, चलो और मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, कम से कम एक कमेंट तो कर दीजिए, है ना। तो जब अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, अगर एग्जाम देने के बाद मिले तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपका क्वेश्चन मैच किया था। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।